चलिए हिस्ट्री को आसान बनाते हैं। हिस्ट्री को बनाते हैं बिल्कुल आसान। माँ सरस्वती की आशीर्वाद से हम लोग बढ़ेंगे आगे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इतिहास, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, होम रूल लीग आंदोलन। क्या देखना है हमें? होम रूल लीग आंदोलन। कैसे आसान बनाएंगे हम लोग टीजीटी पीजीटी के हिस्ट्री को? हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग होम रूल लीग इसको मात्र कुछ ही मिनट के अंतर में हम लोग इसे कवर कर लेंगे। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्योंकि इतिहास यदि बोरिंग है तो इसे कम समय में बेहतरीन ढंग से समझने का एकमात्र तरीका है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्या? हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए भाई, एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। देखिए आपके सामने आ गया है होम रूल लीग आंदोलन। आपके सामने आ गया है होम रूल लीग आंदोलन। इसे हम समझेंगे एक बेहतरीन ढंग से। होम रूल लीग का अर्थ क्या होता है? यदि हम बात करें होम रूल लीग के अर्थ की बात करें तो क्या होता है होम रूल लीग का अर्थ? चलिए भाई देखते हैं हम लोग इसे क्या होता है इसका अर्थ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि होम रूल लीग का अर्थ है कि क्राउन के अधीन। बात करेंगे क्राउन किसे कहते हैं, तो जो इंग्लैंड में उसमें शासन या राजा को कहते थे, किसको? राजा को कहते थे क्राउन। क्राउन के अधीन रहते हुए भारतीयों के द्वारा, अर्थात भारतीयों के द्वारा भारतीय लोगों पर शासन करना। यहाँ पर भारतीयों को द्वारा शासन से तात्पर्य क्या है? विधान परिषद के सदस्य, जो समय विधान परिषद बनी थी उसके सदस्यों के द्वारा। अब आपको हम समझाते हैं आसान भाषा में। जैसे देखिए, ये हो गया क्राउन। क्या हो गया ये? क्राउन हो गया। यहाँ है भारत की जनता। यहाँ है भारत की जनता। ये है भारत की जनता। क्राउन अब तक कैसे शासन करता था? यहाँ पे वो एक अपना अधिकारी नियुक्त करते थे। क्या? अपना एक अधिकारी नियुक्त करते थे। इन्हें लिख देंगे ब्रिटिश। ब्रिटिश अधिकारी। क्या? ब्रिटिश अधिकारी इन्हें लिख देंगे। अब ये था एक सामान्य, जो जैसे परंपरागत रूप से ब्रिटिश जो क्राउन था, राजा था, वो हम लोगों के ऊपर शासन करता था, अर्थात भारतीयों के ऊपर शासन करता था। होम रूल लीग का अर्थ यहाँ से आप समझेंगे। होम रूल लीग का अर्थ आप यहाँ से समझेंगे। एक क्राउन हो गया। क्या हो गया? क्राउन। फिर यहाँ पे जो यह व्यक्ति जो हमारे ऊपर शासन करेगा, यह ब्रिटिश अधिकारी नहीं होकर के क्या होंगे? भारतीय प्रशासक होंगे। भारतीय शासक अर्थात विधान परिषद के सदस्य होंगे। कौन? भारतीय शासक होंगे। अर्थात देखिए यहाँ पे विधान परिषद के कौन होंगे? सदस्य होंगे, और नीचे होंगी भारत की जनता। यही है होम रूल लीग का अर्थ। क्या है? यही है होम रूल लीग का अर्थ। अर्थात क्राउन के अधीन रहते हुए भारतीयों के द्वारा भारतीय लोगों पर शासन करना। क्या है? होम रूल लीग आंदोलन। अब आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली। हाँ चलिए भाई बता दीजिए, होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड। इस आंदोलन के जनक आयरिश आंदोलनकारी रेडमोंड है। कौन है? रेडमोंड है इस आंदोलनकारी। इस आयरिश आंदोलनकारी के जनक। किसके? होम रूल लीग के। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत यदि बात की जाए तो कब हुई थी? 1780 में आयरलैंड ने ब्रिटेन के खिलाफ इस आंदोलन को चलाया था। कब हुई थी इस लीग की शुरुआत? तो सर्वप्रथम इस लीग की शुरुआत 1780 ईस्वी में आयरलैंड ने ब्रिटेन के खिलाफ चलाया था। चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। चलिए भाई आ जाइए। भारत में एनी बेसेंट। अब बात की जाए, अब तक तो हमने देखा कि अ, विदेश में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में ये होम रूल लीग का, जैसे भारत में होम रूल लीग कौन लाया? भारत में होम रूल लीग कौन लाया? तो भारत में होम रूल लीग लाने का श्रेय किसे है? एनी बेसेंट को है। और एनी बेसेंट कहाँ की हैं? एनी बेसेंट कहाँ की हैं भाई? ये भी आयरिश महिला है। यह कौन सी महिला है? आयरिश महिला है। देखिए भारत में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का विचार लाया था सबसे पहले।
अपने समाचार पत्र, इनका एक समाचार पत्र है कॉमनवेल, क्या कॉमनवेल इनका समाचार पत्र है, और दूसरा समाचार पत्र है इनका न्यू इंडिया। इसी के माध्यम से 1914-15 ईस्वी में इन्होंने भारत में होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। आइए देख लेते हैं कि भारत में दो प्रकार की होम रूल लीग पाई गई। भारत में कितने प्रकार की भारत में दो प्रकार की होम रूल लीग देखी गई। एक बाल गंगाधर तिलक, किसकी, बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग, दूसरी एनी बेसेंट की होम रूल लीग, एनी बेसेंट की होम रूल लीग। तो दो प्रकार की होम रूल लीग की बात हो रही है। अब हम देखेंगे कि भारतीय होम रूल लीग यह किसका था। इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। तो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का क्या नाम था, भारतीय होम रूल लीग। इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 अप्रैल 1916। इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 अप्रैल 1916। एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत में होम रूल लीग लाने का कार्य किसने किया था, भारत में, बताइए, भारत में होम रूल लीग लाने का कार्य किसने किया था। यहाँ देखेंगे एनी बेसेंट ने किया था, लेकिन भारत में होम रूल लीग की स्थापना का कार्य सबसे पहले किसने किया था, तो बीजी तिलक जी ने किया था। बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट से पहले भारतीय होम रूल लीग की स्थापना भारत में किए, और एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग भारत में स्थापित हुई वो बाल गंगाधर तिलक के बाद हुई। कब हुई थी, अभी देख लेते हैं हम लोग यहीं पे, सितंबर 1916। केवल विचार एनी बेसेंट लेकर के आई थी, और जब तक ये सोचती कि हम स्थापना करें, उसके पहले ही अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना कर दी थी। और एनी बेसेंट ने कब की, सितंबर 1916। अभी हम लोग इसको देखेंगे। चलिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर की थी, तो पूना में की थी। कहाँ, पूना में की थी। संस्थापक इसके कौन है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए भाई, इसके अध्यक्ष कौन है, बात करेंगे इसके अध्यक्ष की, तो जोसेफ बैप्टिस्टा है। कौन, जोसेफ बैप्टिस्टा, लिखेंगे इसे। अध्यक्ष हैं जोसेफ बैप्टिस्टा, इसके अध्यक्ष हैं। बात करेंगे सचिव कौन है, तो एनसी केलकर, देखिए यहाँ पे लिखा है, कौन है सचिव, एनसी केलकर, सचिव हैं एनसी केलकर। क्षेत्र यदि बात की जाए कि जो तिलक का होम रूल लीग आंदोलन का क्षेत्र था, तो महाराष्ट्र भी क्षेत्र था, लेकिन मुंबई को छोड़कर, मुंबई में इनका नहीं था, मध्य प्रांत, कर्नाटक, बरार, इन जगहों पर इनका क्षेत्र था। और बात की जाए शाखा की, तो इनकी कुल 6 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं, तो तिलक के होम रूल लीग के आंदोलन की कुल 6 शाखाएं पाई जाती हैं। लिखा है यहाँ पे कि संगठन, संगठन लिखा है, तिलक का संगठन एनी बेसेंट के संगठन से क्या था, मजबूत था। अर्थात जो तिलक का संगठन था भारतीय होम रूल लीग का, वह एनी बेसेंट के संगठन से मजबूत था। तो इसे ऐसे भी समझ लीजिए कि जब कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, उसका संगठन मजबूत होगा, या जो अपने देश के अंदर रहेगा उसका संगठन मजबूत होगा। तो तिलक का संगठन बेहद ही मजबूत था। चलिए कुछ और टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। अखिल भारतीय होम रूल लीग, अब तक हम लोगों ने किसका देखा, अब तक हम लोगों ने बीजी तिलक का देखा। किसका, बीजी तिलक महोदय का देखा था। अब हम लोग देखेंगे किसका, अखिल भारतीय होम रूल लीग, यह है एनी बेसेंट का। किसका, एनी बेसेंट का। अब तक एनी बेसेंट सोच ही रही थी कि हम अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू करें, उसके पहले ही तिलक ने शुरू कर दिया था। अर्थात तिलक अप्रैल में शुरू कर दिए थे। कब, अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट शुरू करती हैं, स्थापना इनके होम रूल लीग की कब हुई, सितंबर 1916 में। अर्थात 3 से 4 महीने बाद इनका शुरू हुआ था। जगह कौन सी थी, तो मद्रास है। क्या, मद्रास जगह है। और तिलक का कौन सा जगह था, तो पूना जगह है। कौन सी जगह, पूना। संस्थापक की बात करेंगे भाई, संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक कौन है, एनी बेसेंट है। संस्थापक की बात करेंगे तो एनी बेसेंट है। अध्यक्ष भी यही स्वयं है। तिलक के संगठन में अध्यक्ष कौन थे, बैप्टिस्टा थे। अध्यक्ष कौन थे, बैप्टिस्टा थे, लेकिन संस्थापक वहां तिलक थे।
जबकि अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। और यहाँ पर संस्थापक और अध्यक्ष दोनों यही हैं, अर्थात महिला अपने शक्ति को पूरी तरह से अपने हाथों में लेती हैं। तो वही यहाँ पे भी है कि संस्थापक भी हम ही हैं, अध्यक्ष भी हम ही हैं, लेकिन सचिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है सचिव? जॉर्ज अरुंडेल। कौन है सचिव? जॉर्ज अरुंडेल। और इनके सचिव कौन थे? तो यंसी केलकर। देखिए साथ में बताते चल रहे हैं भाई। इनके सचिव कौन थे? तो यंसी केलकर हैं। इनका क्षेत्र की बात करेंगे तो क्षेत्र, तिलक के क्षेत्र को छेड़कर छोड़कर सॉरी तिलक के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत, अर्थात इनके तिलक का जो क्षेत्र है कौन कौन सा? महाराष्ट्र, बंबई को छोड़ करके महाराष्ट्र में भी इनका संगठन नहीं था एनी बेसेंट का। मध्य प्रांत, कर्नाटक, बरार। लेकिन यहाँ पर लिख लेंगे कि बंबई था इसमें। कौन? बंबई था, क्योंकि तिलक का मुंबई में नहीं था, तो एनी बेसेंट का मुंबई में था। शाखा इनकी 200 है। अगर इनके शाखा की बात करें तो इनकी शाखा कितनी थी? कुल 6 शाखा थी और इनकी शाखा 200 है। इनका संगठन, एनी बेसेंट का संगठन तिलक के संगठन से कमजोर था। इनके सदस्य की बात करें तो इनके सदस्य में कौन कौन से हैं? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, सुब्रमण्यम अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। देखिए गलत लिख गया है, जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उसी समय भारत आए थे और एनी बेसेंट की तरफ इन लोगों का, सभी लोगों का झुकाव हो गया और सभी लोग एनी बेसेंट के आंदोलन में, होम रूल लीग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। लेकिन इन दोनों के बीच कोई ऐसा भी नहीं था कि तनाव वाली बात थी। चलिए हम लोग घटनाक्रम देख लेते हैं। कुछ घटनाक्रम हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर हमें लिखना है भाई, यहाँ पर हमें लिखना है, क्योंकि एलटी ग्रेड में लिखना ही होगा तो थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा। बात करेंगे घटनाक्रम जून 1917 ईस्वी में क्या क्या घटनाक्रम हुआ। तो एनी बेसेंट, बस ध्यान से देखते जाइएगा। एनी बेसेंट, वीपी वाडिया, वीपी वाडिया, वीपी वाडिया। और बात करेंगे जॉर्ज अरुंडेल, जो इनके सचिव थे एनी बेसेंट के। कौन? जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल, ये लोग क्या चला रहे थे? तो होम रूल लीग आंदोलन चला रहे थे। और इन सभी को जून 1917 में इन सभी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तार किया गया तो एक व्यक्ति हैं सुब्रमण्यम अय्यर। एक व्यक्ति हैं कौन? सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर, इसे ध्यान दीजिएगा। सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि अपनी त्याग दी थी। सुब्रमण्यम अय्यर, सवाल बार बार पूछा जाता है इससे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में कि किसने नाइटहुड की उपाधि अपनी, एनी बेसेंट की, अरे होम रूल लीग आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में त्याग दी थी। तो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इसीलिए हम इसे लिख रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइटहुड की उपाधि क्या की थी इन्होंने? त्याग दी थी। चलिए भाई, तो एक फैक्ट क्लियर हो गया। एनी बेसेंट, वीपी वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल गिरफ्तार हो गए। तो नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी? सुब्रमण्यम अय्यर ने। यहीं पर तिलक ने कहा था, यहीं पे समझ लीजिए, यहीं पर तिलक ने कहा था। तिलक ने क्या कहा कि यदि एनी बेसेंट को नहीं छोड़ा गया, भाई आयरिश महिला है तो इनके समर्थन में तो बोलना ही पड़ेगा। यदि एनी बेसेंट को नहीं छोड़ा गया तो पूरे भारत में आंदोलन चलाया जाएगा। सरकार ने तिलक की धमकी को संज्ञान में लेते हुए एनी बेसेंट को क्या किया? रिहा कर दिया। लेकिन अंग्रेज बड़े शातिर थे। अंग्रेज बड़े क्या थे? शातिर थे। उन्होंने रिहा तो किया, अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को रिहा तो किया, लेकिन 20 अगस्त, कब? 20 अगस्त 1917 को उन्होंने मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा कर दी। क्या कर दी? की घोषणा कर दी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा कर दी। इसमें क्या था? इसमें उत्तरदायी सरकार का प्रावधान था। उत्तरदायी सरकार का प्रावधान था।
इसमें क्या था? उत्तरदायी सरकार का प्रावधान था, सरकार का प्रावधान था। अब मेरे भाई बताइए कि जो होम रूल लीग आंदोलन है, जो होम रूल लीग आंदोलन है, यहाँ पर देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन है, इसका कार्य क्या था होम रूल लीग आंदोलन का? तो भारतीयों के द्वारा शासन करना, भारतीयों के द्वारा भारतीयों पर शासन करना। अब उत्तरदायी सरकार यदि आपको अंग्रेज दे रहे हैं, तो क्या दोनों एक ही बात नहीं हो जाएगी? दोनों तो एक ही बात हो जाएगी, उत्तरदायी सरकार हो या भारतीयों के द्वारा शासन हो, क्योंकि भारतीय भी तो हमारे प्रति उत्तरदायी होंगे। अब इन्हीं सब कारणों की वजह से एनी बेसेंट का, इन्हीं सब के कारण एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। इन सब जितना फैक्ट मैं बोल रहा हूँ ओरल, आप उसे जरूर लिखिएगा। इन्हीं सब कारण से एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन कमजोर पड़ गया। तिलक ने होम रूल लीग अर्थात स्वशासन के लिए फ्रांस के चांसलर क्लेमेंसो को पत्र लिखकर भारत में स्वशासन स्थापित करने का अनुरोध किया था। चलिए इस फैक्ट को देख लेते हैं। पूछता है कि तिलक ने किसे पत्र लिखा था? तो तिलक ने, देखिए यहाँ पे तिलक ने, देखेंगे यहाँ पे स्वशासन के लिए फ्रांस के चांसलर क्लीमेंस, क्लीमेंस को, ये कहाँ के हैं? तो चांसलर हैं फ्रांस के, चांसलर हैं फ्रांस के। क्योंकि उस समय भाई फ्रांस भी तो हमारे यहाँ था, ब्रिटिशर्स थी केवल थोड़ी थे। तो तिलक ने क्लेमेंस जो फ्रांस के चांसलर थे, इनको पत्र लिखा और भारत में स्वशासन स्थापित करने का अनुरोध किया। तिलक जो है बंबई से मद्रास और मद्रास से लंदन जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इन्हें कोलंबो से आगे नहीं जाने दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन्हें क्या किया? गिरफ्तार कर लिया था। तिलक क्या हो गए? गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन जाना चाहते थे लेकिन गिरफ्तार हो गए। कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? तो कोलंबो से गिरफ्तार हो गए थे। कहाँ से? कोलंबो से गिरफ्तार हो गए थे भाई। चलिए एक फैक्ट और देख लेते हैं कि 1918 में, देखिए क्या हुआ था कि 1918 में एक व्यक्ति है वेलेंटाइन सिरोल। कौन? हमने अब तक ये देखा था कि एनी बेसेंट का आंदोलन कैसे कमजोर पड़ा। अब हम लोग देखेंगे कि तिलक का आंदोलन कैसे कमजोर पड़ा। वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल एक व्यक्ति हैं, वेलेंटाइन सिरोल। इन्होंने तिलक को क्या कहा था? इन्होंने तिलक को कहा अशांति का जनक। क्या कहा? यही आंदोलन तिलक जी चला रहे थे, तो वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें अशांति का जनक कह दिया था, अशांति का जनक कह दिया था। और जिसके फलस्वरूप तिलक ने वेलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा कर दिया गया। तिलक ने वेलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। क्या? मानहानि का मुकदमा कर दिया, मानहानि का मुकदमा कर दिया। और इसी मुकदमे की वजह से तिलक कहाँ गए थे? लंदन गए बाद में अपना मुकदमा लड़ने के लिए। और फलस्वरूप उनका भी आंदोलन कमजोर पड़ गया, फलस्वरूप उनका भी आंदोलन कमजोर पड़ गया। और 1919 का एक फैक्ट आपको बता दें कि 1919 में तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन इसी मुकदमे के चलते हुए ब्रिटेन चले गए और अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। एनी बेसेंट कभी भी पूछे, प्रश्न देख लीजिए। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की समर्थक नहीं रही, कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की समर्थक नहीं रही, कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की समर्थक नहीं रही, समर्थक नहीं रही। चलिए भाई, तो क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन चला रही थी और उसमें यही था कि क्राउन के शासन के अंतर्गत हम लोग रहें और हम कभी भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहे। लेकिन यदि बात करें, बाल गंगाधर तिलक भी तो होम रूल लीग आंदोलन चलाए थे, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक हैं, पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक हैं। यही दोनों अंतर है इन दोनों में कि यह पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक है और एनी बेसेंट पूर्ण स्वतंत्रता की समर्थक नहीं रही। और यह पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक है कि इन्होंने, क्योंकि इन्होंने नारा दिया था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे।
चलिए, तो यही सारी चीजें हो गई होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित, जो एग्जाम में आपके आ सकता है। बाकी मिलते हैं ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।